नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस इनकाउंटर में 50,000 का इनामी हुआ ढेर। दिल्ली में हुई भाजपा की जीत पर गोपालगंज में मना जश्न। 90 किलो अवैध चांदी के साथ 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 325 लीटर शराब के साथ नाव सहित तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 27 लाख से अधिक लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे 50,000 के इनामी और कुख्यात अपराधी मनीष यादव को आज पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सुबह सुबह गोपालपुर थाना क्षेत्र में हुई पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मनीष यादव को एसटीएफ की पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोपालगंज आ रही थी। इसी दौरान पुलिस की इस टीम पर मोटरसाइकिल सवार 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हमला कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी ताकि मनीष यादव को पुलिस की चंगुल से छुड़ा सके। और इसी फायरिंग के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें मनीष यादव को गोली लगी। साथ ही एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल से करने के बाद डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया है। घायल सिपाही का नाम रोशन कुमार बताया जा रहा है। इस मामले में सुबह सुबह पुलिस अधीक्षक और सारण के डीआईजी भी गोपालगंज पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया, एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की। इसके बाद समाहरणालय परिसर में सारण डीआईजी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस घटना के संदर्भ में कहा। आज दिनांक 8 फरवरी को अहले सुबह लगभग 2:45 बजे जब एसटीएफ की टीम सिवान एवं गोपालगंज जिले के कुख्यात अपराधकर्मी मनीष यादव को कालकाजी से कोर्ट में साकेत कोर्ट में प्रस्तुत कर यहाँ ला रही थी उचका गांव थाना, क्योंकि उसका घर उचका गांव में है। तो जाने के क्रम में ही करीब 2:45 बजे के आसपास 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अपराधकर्मी गाड़ी का पीछा करने लगे तथा आगे आकर गाड़ी को पर फायरिंग करने लगे। तो उस समय हमारे सिर्फ 4 एसटीएफ के जवान, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर थे गाड़ी पर बैठे हुए, और गाड़ी इम्बैलेंस होकर के बगल के पेड़ में टकरा गई और गड्ढे में जाने से बच गई। इसी बीच जवान और पदाधिकारी लोग निकले बाहर गाड़ी से और अपना पोजीशन लिए। उन लोगों ने अपराधियों पर फायरिंग भी की, आत्मरक्षा। इसी बीच मनीष जो कुख्यात अपराधकर्मी है, साथ में जिस सिपाही के बैठा हुआ था, उसका पिस्टल लेकर भागने की कोशिश करने लगा और तत्काल उसने सिपाही रोशन कुमार पर फायर कर दिया। तो उसी के साथ बैठा हुआ था। गोली रोशन सिपाही के कंधे पर लगी और उसके लिए चूंकि ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रहा था, तो फर्दर इलाज के लिए उसको यहाँ के सदर हॉस्पिटल से उसको पटना भेजा गया है। और तत्काल घटना की सूचना मिलकर गोपालपुर थाना अंतर्गत ये घटना हुई है। गोपालपुर के थाना प्रभारी गोपालगंज के एसपी श्री अवधेश दीक्षित साहब और डीएसपी प्रांजल त्रिपाठी ये सब घटना स्थल पर पहुंचे और तुरंत घायल सिपाही को एवं एक अपराधी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अपराधी को मृत घोषित किया गया है और घायल सिपाही का फर्दर इलाज के लिए उसको पीएमसीएच या किसी बड़े हॉस्पिटल में पटना में रेफर किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से पराजित किया है। भाजपा को दिल्ली में मिली प्रचंड जीत से गोपालगंज भाजपा के कार्यकर्ता और नेता काफी उत्साहित दिखाई दिए। आज भारी संख्या में भाजपा के नेता मौनिया चौक पर एकत्रित हो गए और नरेंद्र मोदी के नाम का जय घोष करते हुए जीत का जश्न मनाया। पटाखे भी फोड़े गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं और बधाई दी गई। इधर फुलवरिया थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते समय 90 किलो चांदी पकड़ा। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी गई। इस चांदी को लेकर जा रहे छपरा के रहने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इन लोगों से चांदी के संदर्भ में आवश्यक पूछताछ की जा रही है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि ये चांदी छपरा से लेकर आरोपी आगरा जा रहे थे, तभी मजीरवा कला के पास
पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने वाहन जांच करते हुए इस चांदी की खेप को पकड़ लिया। या उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान शुरू कर चुका है। बताया जा रहा है कि 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को फैलेरिया रोधी दवा की खुराक खिलाएंगे। 14 दिनों तक यह अभियान चलेगा। 3 दिन बूथ लगाकर दवा खिलाई जाएगी। उसके बाद घर घर जाकर एमडीएम अभियान के तहत लोगों को दवा खिलाई जाएगी। पूरे जिले में 27,43,000 आबादी को यह दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आज इसको लेकर मीडिया कार्यशाला का भी सदर अस्पताल परिसर में आयोजन किया गया। इस दौरान जन समुदाय की भागीदारी से ही फैलेरिया उन्मूलन की राह आसान बनाने की बात कही गई और लोगों को जागरूक किया गया। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने मीडिया कार्यशाला में कहा कि 10 फरवरी से यह अभियान शुरू हो रहा है और हर कोई से निवेदन किया गया कि सभी लोग निश्चित रूप से फैलेरिया उन्मूलन के लिए इस दवा का सेवन करें। सिविल सर्जन ने कहा कि दवा खाने के बाद अगर बुखार, सर दर्द, उल्टी, शरीर में दर्द या उल्टी जैसा महसूस होता है तो यह आम बात है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दवा खाने के बाद व्यक्ति के अंदर अगर माइक्रोफैलेरिया है तो उनके साथ इस तरह की प्रक्रिया होने की संभावना हो सकती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह कुछ समय के अंतराल के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 325 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह नाव से शराब लेकर आ रहा था। वहीं कार तथा 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इसके कुछ साथी फरार हो गए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस पहचान कर रही है। बताया जा रहा है कि जादवपुर थाना क्षेत्र के खरगौली गंडक नदी के किनारे नाव से 115 लीटर देशी शराब मिली। तो इधर सीरीपुर थाना क्षेत्र में भी मिसिर बतराहा के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के नजदीक पुलिस ने एक कार को पकड़ा, जिसके अंदर से 12 पेटी बंटी बबली शराब मिली, जो 108 लीटर बताई जा रही है। कटिया थाना की पुलिस ने भी वाहन चेकिंग के दौरान पंचदेवरी 4 मोहानी के पास 2 मोटरसाइकिल को पकड़ा, जिससे 102 लीटर देशी शराब मिली। साथ ही नितेश शाह पिता हरिकेश शाह ग्राम कोइसा खुर्द को गिरफ्तार किया गया है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने आज समाहरणालय के सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कार्य, रोगी कल्याण समिति इत्यादि की जांच की गई। आयुष्मान भारत की भी सभी बिंदुओं पर समीक्षा हुई। बैठक में तमाम पदाधिकारीगण थे। एक एक बिंदुओं पर जानकारी लेते हुए जिला पदाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर भोरे थाना क्षेत्र में एक पिता के द्वारा अपने 6 वर्ष के मासूम की हत्या करने के बाद पुलिस ने 1 घंटे के अंदर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर अरविंद कुमार सिंह पिता व्यास सिंह साकिन कल्याणपुर चौतरवा टोला थाना भोरे अपने ही 6 वर्षीय मासूम पुत्र की चाकू से हत्या कर दिया और गला काटने के बाद वह घर पर ही बैठा हुआ था। तभी पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार किया था। आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थावे के विदेशी टोला पंचायत भवन पर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के प्रति रैयतों और आम लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सर्वेक्षण के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही सर्वेक्षण का कार्य पिछले वर्ष से बिहार के लगभग सभी जिलों में प्रारंभ है। थावे प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत भवन पर लोगों को प्रेरित किया गया। नाटक के कलाकारों ने कला के माध्यम से भूमि सर्वे के बारे में लोगों को जानकारी दिया। जिले के सभी थानों पर आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की और निष्पादित करने का प्रयास किया। कटिया थाना क्षेत्र के बेलही खास गांव में बगीचे की समीप अज्ञात वाहन के ठोकर से एक मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। आज इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत व्यक्ति बेलही खास निवासी प्रेम किशोर राय थे। प्रेम किशोर राय अपनी मोटरसाइकिल से पकहा बाजार जा रहे थे, तभी बेलही गांव के पास बगीचे के नजदीक पहुंचे कि पकहा के तरफ से तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने इन्हें जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें यह घायल हो गए थे। परिजन स्थानीय अस्पताल से गोरखपुर लेकर जा रहे थे, तभी इनकी मौत हो गई। घटना के बाद प्रेम किशोर राय के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में बरौली प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत भवन में दत्तक ग्रहण के नियम और इसकी प्रक्रिया, विधिक सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत इत्यादि विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता प्रीति सिंह और पीएलवी निधि कांत तिवारी की टीम ने लोगों को जानकारी दी। बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया, जिन्हें बच्चा गोद दिया जाता है, उनकी भूमिका इत्यादि पर विस्तार से जानकारी दिया गया। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर आज टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने वित्तीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने के लक्ष्य की सराहना की और बताया कि वर्ष 2026 के लिए यह घाटा 4.4% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत के सामान और सेवाओं के निर्यात ने 2023 में भारतीय जीडीपी में करीब 22% योगदान किया था। इसके अतिरिक्त बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर जीरो टैक्स का प्रावधान रखा गया है, जिससे आम आदमी के पास खर्च करने लायक अधिक धन होगा और खपत में भी तेजी आएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस इनकाउंटर में 50,000 का इनामी हुआ ढेर। दिल्ली में हुई भाजपा की जीत पर गोपालगंज में मना जश्न। 90 किलो अवैध चांदी के साथ 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 325 लीटर शराब के साथ नाव सहित तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 27 लाख से अधिक लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया की दवा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।